हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जो लेकर आए हैं संडे के वाले दिन भी क्लास है ना। संडे को आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 और डे नंबर 2 एंड क्लास नंबर 7.1 चल रही थी। 7.1 के 3 सम्स करा दिए थे, 4 से सम्स आगे करेंगे आज। तो 4 से होने वाले हैं सम्स। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, 6 है, 6 से स्टार्ट होगा तो 5 तक क्वेश्चन हो गए थे ना। 6 से स्टार्ट होने वाला है, मतलब आज ये एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? स्टेट द टाइप इफ एनी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड आल्सो गिव द रीजन फॉर योर आंसर। हमें रीजन भी बताना है और उसे सॉल्व भी करना है कि क्या है, ये एक चतुर्भुज है या नहीं है, इस टाइप के बताना है हमें। ठीक है, तो हमारे पास 3 सम्स दे रखे हैं, 1, 2 एंड 3। हम तीनों को चेक करेंगे कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल बनने की नहीं बनने। तो इसमें क्या होना चाहिए भाई? क्या कौन देखेगा? तो चलने दे। देखो भाई, सबसे पहले सवाल नंबर पहला सवाल याद कर लो भाई। क्या है? पॉइंट याद कर लो, 4 है पॉइंट, 4 जने याद कर लो आराम से। हो गया याद? -1, इसे मैं ए का नाम दे रहा हूं। किसका नाम दे रहा हूं मैं? ए का। 4 थे ना पॉइंट, तो पहला वाला ए हो गया। दूसरा वाला बी बताओ है। और बेवकूफ फिर याद ही क्या कर रहे हैं तुमने? सी वाला और इसके बाद डी वाला। तो ये तुम्हारे पास 4 पॉइंट दे रखे हैं। हमें चेक करना है कि चारों पॉइंट क्वाड्रिलेटरल बनने की नहीं बनने हैं। चेक करने का मेथड क्या है? देखो, क्वाड्रिलेटरल चेक करने का सबसे बढ़िया प्रोसेस ये है कि इसके डायगोनल सेम होते हैं। क्या होते हैं? उसके डायगोनल्स का डिस्टेंस कैसा होता है? इक्वल होना चाहिए। तो ए अगर मान लो एक क्वाड्रिलेटरल में ये मैंने बना रखा है, ये मान चतुर्भुज है। चतुर्भुज किस टाइप का भी बना सकता हूँ? ये मान लो इस टाइप का बना रखा है। तो यहां अगर मैं ए रख रहा हूं तो यहां मैं बी रख रहा हूं, यहां सी रख रहा हूं, यहां डी रख रहा हूं। तो इस हिसाब से तो मैं कह सकता हूं कि ए सी का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए बीडी के डिस्टेंस के। ठीक है, तो मैं इधर ए सी का डिस्टेंस इक्वल दिखा देता हूं बीडी के। अगर दोनों बात सही सेटिस्फाइड हो रही है तो मैं कह सकता हूं ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। वरना तुम्हारे पास दूसरा तरीका ये भी है कि यहाँ पर क्या करना है, हमें चारों के चारों डिस्टेंस इक्वल दिखाना है, जैसा कि क्वेश्चन ने बोला भी है। क्वेश्चन ने बोला नहीं बोला है? चलो ठीक है, करके दिखाते हैं फिर हम। अब यहां पर बात करते हैं मैं ए बी के डिस्टेंस की। किसके डिस्टेंस की बात कर रहा हूं? डिस्टेंस ऑफ ए बी। पूरा लिख लेना भाई, डिस्टेंस ऑफ ए बी। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था डिस्टेंस निकालने का? मैंने डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बताया था कि डी इक्वल होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। पहला जो पॉइंट है ए बी की बात कर रहे हैं, तो ए रहा बी रहा। तो पहले वाले पॉइंट में तो x1 y1 है और दूसरे वाले पॉइंट में क्या है? x2 y2। तो यहां क्या बोला क्वेश्चन ने? पहले x2 यानी सेकंड वाले पॉइंट से 1 और x1 प्लस y2 कितना है? 0 एंड y1। जरा सॉल्व करें इसे। भाई 1 का स्क्वायर कितना होता है? वो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 एंड यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर प्लस 4। दोनों को सॉल्व करोगे कितना आएगा? रूट में 8। बाहर निकालना चाहो तो 2√2। क्लियर? अब सेम में करता हूं किसका? एसी का निकाल देता हूं। किसका निकाल देता हूं? एसी का नहीं, एसी का क्यों? बीडी का। एसी का तो अरे मैंने एबी का निकाल दिया यार। चलो पहले मैं बीडी का निकालता हूं, डिस्टेंस ऑफ बीडी। बीडी कितना है मेरे पास? बी और डी को ले लो। 1,0 ये बी की वैल्यू है और -3,0 ये डी की वैल्यू है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा भाई? डी इक्वल x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 तो -3 एंड -1 का होल स्क्वायर प्लस है एंड यहाँ पर 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करोगे -4 का होल स्क्वायर आ रहा है प्लस के 0 एंड इसका होल स्क्वायर करोगे 16 आएगा, जो कि आंसर कितना आएगा?
4। अब मैं बारी किसकी करूंगा, AC की, है ना, AC और BD था ना, तो AC की ओर बात करता हूं। तो डिस्टेंस ऑफ AC, AC की वैल्यू कितनी है, -1 -2, और C की वैल्यू कितनी है, -1 और 2। D निकालते हैं इसका। D क्या हमारे पास x2 - x1, तो यानी -1 + 1, और इधर 2 और प्लस के 2, ये हो जाएगा भाई। 1 में से 1 जाएंगे, कितना आएगा 0, एंड ये कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 को बाहर निकालोगे 4। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि दोनों के डायगोनल्स क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है भाई, डायगोनल्स क्या थे इसके अंदर, डायगोनल्स हमारे पास क्या थे, BD और AC क्या है, डायगोनल्स है किसके, क्वाड्रिलेटरल के। तो इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स है, जिसे हिंदी में विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण अगर इक्वल आते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो दे रखा है वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो ध्यान रख देना, क्या करेंगे यहाँ पर, डायगोनल्स किसका, BD इक्वल किसके है, किसके बताओ, AC के। देन दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, वो क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल तो बोलेंगे नहीं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है भाई, याद रखना। इसके बाद बात करता हूं इसका सेकंड वाला पॉइंट। सेकंड वाले में भी पॉइंट याद कर लो भाई, क्या है, -3,5 3,1, दो तुम याद कर लो भाई। करूं फिर, -3,5 3,1, ये A है, ये B है। C वाला क्या है 0,3, और D वाला -1 और -4। डायगोनल्स में भी चेक करने होंगे, तो सेम डायग्राम रख ले रहा हूं मैं इसका भी। जब सेम डायग्राम रखूंगा तो डायगोनल्स क्या होगा, AC और BD। तो मैं इसमें भी AC का और BD का डिस्टेंस निकालता हूं। तो पहले डिस्टेंस की बात करता हूं, डिस्टेंस ऑफ AC। आप A की वैल्यू उतार लो, अरे यार ज्यादा तेज आवाज आ रही है, मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तो A की वैल्यू उतार लो यहाँ पर, कितने, -3,5, जिससे पॉइंट बना ले, और C वाले से C वाले का पॉइंट बना ले रहे हैं। देखो भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - के y1 का होल स्क्वायर। भाई x2 कितना है हमारे पास, x2 मेरे पास है 0, 0 माइनस के प्लस का 3 हो जाएगा, क्या, होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3 माइनस के 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, यहाँ तो 3 का होल स्क्वायर बचा, 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस यहाँ कितना आएगा -2, और -2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 4। दोनों को ऐड करो, कितना आ गया 13। अब BD अगर हमारा 13 आता है तो ही ठीक है, और BD अगर 13 नहीं आता रूट में, तो इसका मतलब ये डायगोनल, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। ओके, तो BD का डिस्टेंस ऑफ चेक कर देते हैं, डिस्टेंस ऑफ BD। तो भाई D निकालें इसमें भी, x2 - x1, x2 कितना है -1, और x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। देखो भाई ये कितना हो गया, -4 का होल स्क्वायर 16, एंड ये 5 का होल स्क्वायर 25। दोनों को ऐड करना, नहीं आ रहा ना 41। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, तो यहां लिख देना कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देन दिस इज नॉट क्वाड्रिलेटरल। ओके भाई, अब थर्ड वाली पॉइंट की बात करते हैं, 45, 76, 43। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद निकालते हैं डिस्टेंस किसका, AC का डिस्टेंस और BD का डिस्टेंस चेक कर ले रहे हैं। तो डिस्टेंस ऑफ AC, तो डिस्टेंस ऑफ AC निकालेंगे, क्या हो जाएगा भाई, D निकालता हूं, डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 ये रहा और x1 ये रहा, तो 4 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 3 - 5 का होल स्क्वायर। क्या हो गया भाई, 4 में से 4 जाएंगे 0, एंड 3 में से 5 जाएंगे -2 का होल स्क्वायर। आंसर कितना आएगा 4, यानी कि आगे आंसर 2। फाइनल आंसर कितना है इसका 2 आया। अब मैं बात करता हूं डिस्टेंस ऑफ किसकी, BD की। तो डिस्टेंस ऑफ BD चेक करें जरा। तो भाई BD के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, लेकिन एग्जाम में आप लोग फॉर्मूला लिख के ही करना। ओके, तो BD की बात कर दें, तो 1 - 7 का होल स्क्वायर
प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई ये माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये भी इक्वल नहीं आएगा। कितना आ गया ये 52। तो ये भी कह सकते हैं डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देन दिस इज नॉट क्वाड्रिलेटरल। ओके भाई, ओके बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे पास, सेकंड, मतलब 7 वाला। 7 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पॉइंट फाइंड करने, वैल्यू विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2,5 माइनस के एंड माइनस के 2,9। अब देखो एक्स एक्सिस के लेने, इसने ये भी बोला हमसे कि जो डिस्टेंस दे रखा है एक दूसरे क्या है सम दूरस्थ, मतलब समान दूरी पे। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है समान डिस्टेंस पे रखे हुए हैं दोनों के दोनों पॉइंट। अब चलो निकालते हैं। तो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, जब एक्स एक्सिस बोलेगा, जब भी एक्स एक्सिस की बात करेगा तो एक्स एक्सिस पे वाई का मान क्या रखना होता है, हमें 0 रखना होता है। और जब वो वाई एक्सिस बोलता है तो उस समय एक्स का मान 0 करना होता है। ठीक है, ध्यान रखनी है पॉइंट। तो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक एक्स होगा और एक 0 होगा। ठीक है, एक तो एक्स पर होगा और एक 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस बोल रहा है। अगर यही वो वाई एक्सिस बोलता तो एक वाई होता और एक 0 हो जाता। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने पी नाम दे दिया। अब जो बाकी दो पॉइंट गिवन कर रखे हैं इसने, उन दोनों पॉइंटों को ए और बी नाम दे दो, या कुछ भी एक्स वाई जेड जो तुम्हें मन करे उसको नाम दे देना। मैंने यहां पर ए और बी का नाम दे दिया। ठीक है, अब मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है कि इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे तो पी ए का डिस्टेंस इक्वल होगा पी बी के डिस्टेंस के। तो मैं कह सकता हूं कि पी ए का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पी ए, डिस्टेंस ऑफ पी ए इक्वल है भाई किसके, डिस्टेंस ऑफ पी बी। तो देखो डिस्टेंस ऑफ पी ए निकालो, कितना हो जाएगा, पी ए का डिस्टेंस लूंगा तो रूट में फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस का, यहाँ पे भी रूट का फॉर्मूला लगा दो। x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस के x का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सेम यहां पर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड 9 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करूं भाई, देखो रूट से रूट तो कैंसिल हो गए, रूट से रूट दोनों के कैंसिल हो गए। बचा कितना यहाँ पर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो भाई कर देना 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस के एक्स स्क्वायर, माइनस के 2ab वाला फॉर्मूला है तो माइनस के 4x हो जाएगा, एंड 5 का होल स्क्वायर करूंगा तो 25 आ जाएगा। क्लियर, सेम यहाँ सॉल्व करता हूँ। यहाँ तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ लगाऊंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो भाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, एंड साथ में क्या आ जाएगा 9 का 81। कैंसिल क्या हो रहा है, देखो सेम इक्वल वाले कैंसिल हो जाते हैं। बचा कितना तुम्हारे पास 4x को इधर लेकर आओ तो माइनस के 8x हो गए, एंड साथ में डिजिट को डिजिट के पास ले जाओ तो 81 माइनस के 25 हो गया। ठीक है, अब जरा से सॉल्व करें। 81 में से 25 माइनस कर दो, कितने बचेंगे, कहां लिखूं, यहां लिख दे रहा हूं ऊपर। कितने बचेंगे भाई जल्दी बताओ। 8 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 7। कितनी आ गई x की वैल्यू, माइनस के 7। इसने बोला था फाइंड द पॉइंट, पॉइंट फाइंड हमें करना है x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर पॉइंट क्या फाइंड हो गया भाई, x एक्सिस पर पॉइंट क्या है, x, 0 है। ठीक है, क्या है x, 0। तो जब पॉइंट हमारे पास क्या बना था x, 0 है, तो तुमने वैल्यू तो निकाल ही ली। x की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 7, और ये लो ये तुम्हारे पास पॉइंट आ गया, ये आंसर है।